नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ जो एसआईपी क्या है, एसआईपी पे क्या इंटरेस्ट मिलता है, एसआईपी कैसे करेंगे, एसआईपी से क्या क्या हो सकता है, किस तरह से हम एसआईपी में इन्वेस्ट करेंगे, इसी के बारे में आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले आप एसआईपी का मतलब समझ लीजिए। एसआईपी जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसमें हम जो है या तो हम लमसम में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और या हम मंथली एक डेट चूज कर लिया जाता है। जैसे आपको 5 तारीख को करना है, 10 तारीख को करना है, 20 तारीख को करना है, जो भी डेट आप एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। उस डेट के हिसाब से हर महीने जो है आपको कटते जाएगा। जो अमाउंट आप 200 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया जो भी आप सेलेक्ट कर लोगे उसके हिसाब से आपके हर महीने कटते जाएगा। तो इसी को हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, जो ऑटोमेटिक जो है उसी डेट पे कटते जाएगा। और एसआईपी में होता भी है जो एक लमसम भी होता है। आपको जब पैसा हो जाए 2000, 5000 या 200, 400 जो भी है वो आप लमसम में भी जमा कर सकते हो। और इसको विड्रॉल करना भी आसान है और इन्वेस्ट करना भी आसान है। और सबसे पहले मैं ये बता दूँ इसमें जो है एसआईपी में इंटरेस्ट क्या मिलता है और कैसे इंटरेस्ट मिलता है। तो एसआईपी जो है, एसआईपी के जो सबसे मेन जो है इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या है उसके बारे में आज मैं आपको बता दूं पूरा डिटेल में। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ये है, जैसे हम पहले सुनते थे जो चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर, उसी तरह से होता है। सेम जैसे चक्रवृद्धि ब्याज है उसी तरह से होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। उसमें क्या होता है, जैसे आज आपके मान के चलिए जो आज आपका 100 रुपया है, 100 रुपया पे आज आपके 105 रुपया हो गया, 5% बढ़ गया। तो कल जो मार्केट जब ओपन होगी या कल जो एसआईपी के जो डे जो चालू होगा, तो कल आपको 105 रुपया के ऊपर जितने भी परसेंट, चाहे 1%, आधा परसेंट, 2%, जो भी एसआईपी बढ़ेगा तो कल उस 105 के ऊपर, 105 रुपया के ऊपर बढ़ेगा। तो इसी को हम बोलते हैं जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ये करना भी आसान है। जो आपको यदि बैंक आप यूज करते हैं, यदि एफडी और आरडी यदि कुछ भी आप करते हैं या कोई आप बॉन्ड खरीदते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते हैं, तो आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता होगा 6%, 7%। लेकिन एसआईपी की कोई लिमिट नहीं होता है। आपको 20% भी मिल सकता है, 15% भी मिल सकता है, 30% भी मिल सकता है। बहुत सारे फंड ऐसा है जिसमें आपको 30-30, 35-35% मिलता है। अब बहुत सारे ये भी है, जैसे मार्केट कोई किसी भी कारण से यदि मार्केट नीचे जाती है तो आपको नीचे भी आपको देखने में -10 भी आपको मिल सकता है, -5 भी मिल सकता है, लेकिन ऐसे कम होता है। लेकिन ये मार्केट आधारित होता है तो इसको हम कोई मतलब फिक्स नहीं बता सकते हैं जो आपको 10% मिलेगा ही या 20% मिलेगा ही। लेकिन जहाँ तक मैं अपना जो एसआईपी मैं जो करता हूँ उसमें मैं आपको बता दूँ, जो मुझे तो मैं जो जब से कर रहा हूँ एसआईपी, 3-4 साल से मैंने कर रहा हूँ। 3-4 साल से मैं 18-20%, 25%, मैं तो 30-30% जो है ईयरली मुझे मिला है। और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बाकी आप भी यदि करना हो तो आपको आसान रहेगा। और उसमें कोई, मैं ये नहीं बताने के लिए जा रहा हूँ आपको जो आप लाख रुपया से कीजिए या 50,000 से कीजिए। आप 200, 400, 100 रुपया से, मिनिमम 100 रुपया से भी आप एसआईपी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए भी यदि आपको, जैसे आप बैंक में नहीं रखना चाहते हैं और आप अपना यदि एसआईपी करना चाहते हैं, यदि आपको कोई भी काम यदि साल भर में है, अभी आपके पास जैसे मान लीजिए यदि लाख रुपया है, कोई काम यदि आपको साल भर के बाद है, तो आप 8 महीने, 10 महीने, 6 महीने के लिए आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। आपको 6 महीने के अंदर आप देखेंगे यदि आपका मार्केट सही साथ दे दिया, यदि सही चलते, जो इंडिया अभी जो है ग्रोथ कर ही रही है, इंडिया में कोई इस तरह के वायलेंस नहीं है, किसी भी तरह के आपको गवर्नमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, चल ही रहा है। और किसी भी तरह के, जैसे बाहर कंट्री में, अदर कंट्री में हर कंट्री एक दूसरे से उलझे पड़े हुए हैं, वैसे इंडिया में है नहीं। इंडिया कंटिन्यूस जो है आगे बढ़ती जा रही है। तो मार्केट भी जहाँ तक है जो आगे ही बढ़ेगी। और मार्केट अभी आप देख ही रहे हैं जो जब से गवर्नमेंट आई है तब से आगे ही जा रही है। और निफ्टी जैसे आप देखते होंगे, पहले जो निफ्टी 50 16-17 हज़ार पे था, आज आपको 24,000 पे आ गया।
तो मार्केट के भी जो इंडिकेट है आगे जाने की है, नीचे जाने के है नहीं, क्योंकि अभी जो है इंडिया बिल्कुल ग्रोथ करते जा रही है, इसमें किसी भी तरह के रुकावट नहीं है। तो यदि आप 6 महीने या साल भर के भी यदि इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा, बैंक से तो अच्छा खासा ही रिटर्न मिल जाएगा। बैंक में यदि साल भर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना 5%, 6%, 7%। लेकिन इसमें यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, इसमें थोड़ा नुकसान भी है लेकिन इसमें बेनिफिट भी है, जो आपको 10%, 20%, 15% ऐसे भी मिल सकता है, 25% भी मिल सकता है, आपको 30% भी मिल सकता है। और इन्वेस्ट भी करना आसान है, ना कहीं आपको बैंक जाने के चक्कर है, ना नहीं कहीं आपको कहीं जाने के चक्कर है, ना कोई आप थर्ड पार्टी आप ऐप इन्वेस्ट करो। आप जैसे फ़ोन पे चला रहे हो या कोई वैसे आप ब्रोकरेज वाले जैसे एंजल चला रहे हो, या आप जरोधा चला रहे हो, या ग्रो चला रहे हो, या आपने जो आपके यदि बैंक अकाउंट है उसके थ्रू भी आप SIP ईजिली आप कर सकते हो। इसमें किसी भी तरह के दिक्कत नहीं होता है, KYC करना होता है फर्स्ट टाइम आपको, उसके बाद आप ईजिली आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ईजिली आप विड्रॉ भी कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर है जो आप किस तरह से आप इसको लेते हो। और मैं तो यही बोलूँगा, जो आप ना ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो तो 100 रुपया आप मंथली तो निकाल ही सकते हो। 100 रुपया आप इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म में आप जब देखोगे इसको, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इतना इसका मतलब पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के आप यदि आप देखोगे इतना आपको, यदि आप लॉन्ग टाइम जैसे 25 साल 30 साल के लिए आप यदि लेकर के जाओगे, 100 रुपया यदि इन्वेस्ट करोगे तो वही आप 30 साल में देखोगे, जो आपको 30 साल 35 साल में वही आपको 50 लाख 60 लाख 70 लाख ऐसे पहुंच जाता है। क्योंकि उसमें होता क्या है, जो आपको जैसे मैं शुरू में आपको मैं बताया, जो यदि आपके 10,000 रुपया अभी है तो कल आपके 10,000 यदि 500 रुपया हो जाता है तो कल 500 के ऊपर जो मार्केट जब ओपन होगी और उसके हिसाब से इंटरेस्ट जब उस दिन जो दूसरे दिन यदि इंटरेस्ट से 1% बढ़ा तो 10,500 के ऊपर आपको एक दिन में इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह से नीचे भी जाता है लेकिन अपर जाने की ज़्यादा संभावना होता है। ऐसा भी बहुत इजी चीज़ है, आप कोई भी फंड आप चूज करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप जहाँ से भी मेरा वीडियो देख रहे हो, यदि आपको अच्छा लगता हो तो आप लाइक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।